नमस्कार, मैं भुवन प्यासी। आज हम कहने वाले हैं BA BH BCom सेकेंड ईयर फाउंडेशन इंग्लिश, जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी यानी पी के तहत है, उसका जो थर्ड यूनिट है, आपका जो सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग थर्ड यूनिट में आपके यूज़ ऑफ इडियम्स एंड फ्रेजेस है। आपका जो फोर्थ वीडियो हम लाए थे उसमें पंक्चुएशन करवा चुके थे। इसमें हम इडियम्स और फ्रेजेस से मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन देखेंगे, क्योंकि इस वीडियो में हम थर्ड यूनिट से इडियम्स और फ्रेजेस से ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस देखेंगे, क्योंकि आपके एग्जाम में ओनली ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन ही आने हैं। यदि आपने पूरे वर्ष इंग्लिश को नहीं भी पढ़ा है तो आप जो हम ये सीरीज करवा रहे हैं इनको अच्छे से देख लेते हैं तो आपका एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा। तो हम क्वेश्चंस देख लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है एट द 11th आवर, मतलब कि अब इडियम्स और फ्रेजेस हैं। इसमें आपको ऑप्शंस में इसका अर्थ आपको बताना है। इसमें इडियम्स दिए जाएंगे, फ्रेजेस। अब एट द 11th आवर, ठीक समय पर, इसका अर्थ होता है 11th आवर 11 घंटे यानी ठीक समय पर। ही एडवाइज्ड मी टू विड्रॉ माई नेम एट द 11th आवर, यानी कि इसका मतलब ये नहीं आएगा कि 11 घंटे में नाम वापस ले लिया, नहीं। इसका मतलब होगा उन्होंने मुझे अंतिम समय में नाम लेने की सलाह दी। अंतिम समय यानी कि ठीक समय पर। सेकंड क्वेश्चन है डैगर्स ड्रॉन, जानी दुश्मन। मोहन एंड सोहन आर डैगर्स ड्रॉन नाउ आर डिस। अब इसका मतलब है ये दोनों बहुत बड़े दुश्मन हैं एक दूसरे के, जानी दुश्मन है, ना कि ये कि खींच रहे हैं, जो खंजर खींच रहे, ये नहीं इसका मतलब होगा। हिंदी मीनिंग चूंकि ये निकलता, तो यही तो इडियम्स हैं कि इसमें आपका लिखा कुछ है लेकिन उसका मतलब कुछ निकलेगा। इन्हीं को देखना है। नेक्स्ट है किथ एंड किन, सगे संबंधी। मतलब आई इन्वाइटेड माई किथ एंड किन फॉर द पार्टी। पार्टी में किथ एंड किन यानी कि जो सगे संबंधी हैं उनको बुलाया है। आयरन पिलर, आयरन पिलर, जैसे अपने यहाँ आयरन पिलर कौन थे, लौह पुरुष किन्हें कहा जाता था, तो सरदार पटेल को। तो सरदार पटेल वाज एन आयरन पिलर एज रिगार्ड हिज पॉलिसीज, तो उन्होंने पॉलिसीज के लिए उन्हें आयरन पिलर कहा जाता। टू डाई इन हॉर्नेस, काम करते करते मरना, जैसे श्री लाल बहादुर शास्त्री डाई इन हॉर्नेस। तो डाई इन हॉर्नेस का अर्थ यहाँ पर काम करते करते उनका स्वर्गवास हो गया। पुल ऑन, अब ये क्या है, फ्रेज है। अभी तक हमने 5 क्वेश्चन किसके किए, इडियम्स के। अब ये फ्रेज है। फ्रेज कैसी, पुल ऑन। पुल ऑन, पुल ऑन का मतलब होता है खींचना या चलाना। आई एम एनी हाउ पुलिंग ऑन माई सेल्फ, कि मैं किसी भी तरह खुद को खींच रहा हूं, इसका मतलब ये निकलेगा। नेक्स्ट है पुट आउट। पुट आउट यानी कि यहाँ पर क्या आएगा, बुझाना। पुट आउट का मतलब होगा प्लीज पुट आउट द लैम्प। अब लैम्प को बुझाना है तो इसमें क्या क्या ऑप्शन है, प्लीज पुट आउट द टेप, पुट आउट द कार, नहीं, पुट आउट द लैम्प। लैम्प को क्योंकि हम बुझा रहे, तो ये आपको एग्जाम में करके आना है। टू क्रैक हार्ड नट, कठिन काम करना। क्रैक हार्ड नट, हार्ड नट को क्रैक कर देना, मतलब कि बहुत ही कठिन काम है। अ बॉय हु क्रैक्ड हार्ड नट ऑफ्टन गेट सक्सेस, कठिन परिश्रम करता है उसे अवश्य सफलता मिलती है। जो लड़का कठिन परिश्रम करेगा, हार्ड नट यानी कठिन काम करेगा, उसे सफलता अवश्य मिलेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है टू किल टू बर्ड विथ वन स्टोन, यानी एक पंथ दो काज कहते हैं ना, अपने यहाँ मुहावरा है एक पंथ दो काज। तो मुहावरे ही को इंग्लिश में इडियम्स हम बोल सकते एक प्रकार से। एक पंथ में दो काम करना, किल टू बर्ड्स विथ वन स्टोन, एक पत्थर से दो पंछियों को मारना। रमेश किल टू बर्ड विथ वन स्टोन बाय अर्निंग हिज लिविंग एज वेल एज रीडिंग इन अ कॉलेज। तो इसमें एक पंथ दो काज, अब इसमें आप आराम से देख सकते हैं, सिंपल ही है। टू प्ले अ ट्रिक, चालबाजी करना। टू प्ले अ ट्रिक मतलब द पॉलिटिशियंस ऑलवेज प्ले ट्रिक विथ द कॉमन मैन, तो कॉमन मैन के साथ हमेशा वो ट्रिक को प्ले करते हैं, यानी चालबाजी करते हैं जनता के साथ। टू टर्न द टेबल, माहौल बदल देना। द न्यू प्रिंसिपल हैज टर्न्ड द टेबल ऑफ द स्कूल, जो नया प्रिंसिपल आया है उसने स्कूल का पूरा हुलिया ही बदल दिया है, माहौल बदल दिया है, तो टर्न द टेबल इसको कहेंगे। गेट ऑन, फ्रेज आ गई, गेट ऑन। गेट ऑन का मतलब होता है चढ़ना, ऊपर की ओर चढ़ना। द यंग बॉय गेट्स ऑन द बस इजीली, तो बस के ऊपर आराम से चढ़ गया, गेट्स ऑन। तो ये क्या है, फ्रेज है। गेट ऑफ, अब गेट ऑन चढ़ना, तो गेट ऑफ होता है ना, ऑन यानी ऊपर, अब ऑफ यानी उतरना आ जाएगा, तो इसमें सही आएगा द ड्राइवर गॉट ऑफ द बस एट
10 o'clock. मेक ओवर हस्तांतरित करना, मेक ओवर करना यानी कि हस्तांतरित करना. द प्रिंसिपल हैज मेड ओवर हिज चार्ज टू द न्यू प्रिंसिपल. मतलब तो जो प्रिंसिपल हैं उन्होंने अपना कार्यभार किसको, नए प्रिंसिपल को सौंप दिया. अ ब्लैक सीप दुष्ट व्यक्ति, अ ब्लैक सीप. अब आप आराम से काली भेड़, ब्लैक सीप काली भेड़ से आप दुष्ट व्यक्ति ध्यान रख सकते हैं. मोहन इज अ वेरी कनिंग एंड चीटर, ही इज अ ब्लैक सीप अमोंग अस. तो इसमें आप आराम से लगा सकते हैं. आपको मालूम है कि दुष्ट व्यक्ति है, आप ब्लैक सीप का मतलब, तो आप ऑप्शन लगा सकते हैं. अ जेल वर्ड यानी जेल वर्ड यानी कि कैदी कहलाते हैं. जेल वर्ड जो आती है ना इडियम, वो कैदियों के लिए आती है. द दीफ इज अ जेल वर्ड नाउ. तो इस चोर अब जेल का क्या है, पंछी है, यानी जेल का कैदी है. बैकबोन रीढ़ की हड्डी, बैकबोन यानी कि रीढ़ की हड्डी. एजुकेशन इज अ बैकबोन ऑफ अ कंट्री. तो कंट्री की बैकबोन क्या होती है, रीढ़ की हड्डी क्या होती है, एजुकेशन, शिक्षा. टर्न अ डीफ ईयर टू, सुनी अनसुनी करना. राम टर्न अ डीफ ईयर टूवर्ड्स हिज फादर्स एडवाइस. तो फादर की एडवाइस की सुनी अनसुनी कर रहा है. एट हैंड बिल्कुल पास. माई एग्जामिनेशन आर नियर एट हैंड यानी कि बिल्कुल पास में आ चुके हैं. फ्रॉम हैंड टू माउथ कठिनाई से. द पुअर ओल्ड लेडी इज पासिंग हर डेज फ्रॉम हैंड टू माउथ यानी बहुत ही बूढ़ी वो है, महिला है, वो दिन गुजार रही है, तो कठिनाई से. एक्शंस स्पीक लाउडर देन वर्ड. अब एक्शंस स्पीक लाउडर यानी कि जो व्यक्ति बोलता कम है वो करता अधिक है. What a person actually does is more important than what he says he will do. नेक्स्ट क्वेश्चन है, फ्लावर ब्लूम्स मोर देन वंस. मतलब कि इसका है एक फल एक से अधिक बार खिलता है. इफ़ यू मिस एन ओकेजन यू कैन अवेल ऑफ इट एट अनदर टाइम. मतलब कि यदि आप कोई अवसर चूक जाते हैं तो आप दूसरे समय इसका लाभ उठा सकते हैं, इसका ये मतलब है. नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैन इज नॉन वाई द कंपनी ही कीप्स. इंसान की पहचान उसकी संगति से होती है. अ पर्सन्स कैरेक्टर इज जज्ड बाय द टाइप ऑफ पीपल विथ होम ही स्पेंड हिज टाइम. तो आप किसी को जज तभी कह सकते हैं जब आप उसके साथ टाइम थोड़ा बिताएं. अ रोलिंग स्टोन गैदर्स नो मॉस. इफ अ पर्सन कीप्स मूविंग फ्रॉम प्लेस टू प्लेस ही गेन्स नेदर फ्रेंड नॉर पजेशंस. मतलब किसी व्यक्ति का चरित्र इस बात से आंका जाता है कि वह किस प्रकार के लोगों के साथ समय बिता रहा है. नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्यूटी इज ओनली स्किन डीप. यानी ब्यूटी ऊपर के सुंदरता से कोई महत्व नहीं है. अ पर्सन कैरेक्टर्स इज मोर इम्पोर्टेंट देन हिज अपीयरेंस. तो कैरेक्टर पर्सन का अच्छा होना चाहिए. नेक्स्ट क्वेश्चन है, एवरी क्लाउड हैज अ सिल्वर लाइनिंग. इसका मतलब है कि प्रत्येक बादल में आशा की किरण होती है. देयर इज अ पॉजिटिव और होपफुल साइड टू एवरी अनप्लीजेंट सिचुएशन. मतलब कि आप जो प्रत्येक अप्रिय स्थिति का एक सकारात्मक और आशाजनक पक्ष होता है. प्रत्येक अप्रिय स्थिति यानी जो प्रत्येक बुरा समय है उसका एक सकारात्मक और आशाजनक पक्ष अवश्य होता है. नेक्स्ट क्वेश्चन है, फेमिलियरिटी ब्रीड्स कंटेम्प्ट्स. मतलब कि परिचितता है जो अवमानना को जन्म देती है. मतलब नोइंग समबडी वेरी वेल मे लीड टू अ लैक ऑफ रिस्पेक्ट फॉर हिम. मतलब किसी भी को बहुत अच्छी तरह से जानने से सम्मान में कमी हो सकती है, इसका ही अर्थ है. तो इस वीडियो में हमने इडियम्स और फ्रेजेस के मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस किए हैं. इस वीडियो में इतना ही. इसके आगे क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे. यदि वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना. धन्यवाद.